हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स अनबॉक्सिंग बाय एचवी में। सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश, आवेश के मात्रक और आवेशन की विधियाँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे घरों में लाइट, पंखा, एलईडी सब कुछ लाइट से चलते हैं और लाइट तारों में फ्लो होती है। विद्युत धारा उस प्रकार है जिस प्रकार जल धारा है। इस प्रकार जल धारा में जल बहता है, उसी प्रकार विद्युत धारा में विद्युत आवेश बहते हैं। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जल धारा को बहने के लिए तलांतर की आवश्यकता होती है और विद्युत धारा को बहने के लिए विभवांतर की। आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ों का कुछ मात्रक है, शक्कर, गुड़। तो आवेश ने क्या बिगाड़ा है? आवेश का भी एक मात्रक होता है जिसे कि कूलाम कहते हैं। कूलाम, एक कूलाम बराबर 3×10⁹ ESU। तो दोस्तों आप पूछेंगे आवेश है कहाँ? आवेश सब जगह है, आप में, मुझ में, सब में। यानी कि आवेश होता सभी के पास है, लेकिन बताता कोई। अब आप सोचेंगे हमें करंट क्यों नहीं लगता? तो दोस्तों दोनों आवेश हमारे पास समान मात्रा में होते हैं, तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यदि इन पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों को अलग अलग कर दिया जाए तो हम आवेश को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं, इन्हें न उत्पन्न किया जा सकता है और न विनाश। लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि किसी वस्तु में से नेगेटिव आवेश हटा दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और यदि किसी वस्तु को नेगेटिव आवेश दे दिया जाए तो वह नेगेटिव हो जाती है। हो मेरे दोस्तों, आपने ध्यान दिया कि मैंने बोला नेगेटिव आवेश हटा दिया जाए और नेगेटिव आवेश दे दिया जाए, क्योंकि नेगेटिव आवेश को स्थानांतरित करना बहुत आसान होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन होता है, जो नाभिक में होता है, यदि उसे नाभिक से निकालना हो तो नाभिक के विखंडन करना पड़ेगा, यानी कि पूर्ण तबाही। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ होती है, एक घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन और तीसरी प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों के बारे में, जिसमें से एक चालक होती है और दूसरी कुचालक होती है। जो चालक वस्तु होती है उनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, और जो दूसरी कुचालक वस्तु होती है उनमें आवेश का प्रवाह मुश्किल से होता है। तो चालक वस्तु के उदाहरण हैं आप, मैं और धातु के गोले, और कुचालक वस्तु के उदाहरण हैं प्लास्टिक, फुटबॉल, ETC। चलिए शुरू करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो नेगेटिव, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश आ जाता है। जब घर्षण द्वारा हम किसी लोहे की वस्तु को आवेशित करते हैं, तो यदि हमने ग्लव्स नहीं पहन रखे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारे हाथों में होते हुए पृथ्वी में चले जाते हैं। घर्षण द्वारा आवेश के उदाहरण है, यदि बिल्ली की सतह प्लास्टिक को रगड़ा जाए तो बिल्ली पर पॉजिटिव और उन वस्तु पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। कांच की वस्तुओं को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की वस्तुओं पर पॉजिटिव और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव आवेश आ जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन चालक और कुचालक दोनों प्रकार की वस्तु में किया जा सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट विधि के बारे में, चालन द्वारा आवेशन। इस विधि में चालक गोलों को सीधे संपर्क में लाया जाता है, जिससे आवेश प्रवाह होता है। आवेशन में ध्यान दीजिए कि इस विधि में जो चालक गोले होते हैं उन्हें कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, क्योंकि यदि इन्हें कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इनसे निकलकर सीधा भूमि में चले जाएंगे। अब पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं को दूर से ही आवेशित किया जाता है। यदि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के पास लाया जाए तो उनके विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, इसलिए उनकी पास वाली सतह पर आपस में विपरीत आवेश इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए प्रेरण द्वारा आवेशन को मैं आपको प्रैक्टिकल से बताता हूँ। देखिए, एक उदासीन गोला है और ये अचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। यदि इसके पास कोई आवेशित छड़ लाई जाए, जैसे कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्जों को आकर्षित करेगी, और यदि इसे भूमिगत कर दिया जाए तो वो नेगेटिव चार्ज भूमि में चले जाएंगे, और यदि इस छड़ को हटा दिया जाए तो गोला पूर्णतः धनावेशित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी गोला एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। हम बढ़ते हैं एक दूसरे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आवेश का द्रव्यमान पर प्रभाव।
हम जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाएंगे तो उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का भार कम हो जाएगा। इस कारण वह धन आवेशित हो जाएगी। अतः धन आवेशित वस्तुओं का भार हमेशा उदासीन वस्तुओं से कम ही होता है। और इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का भार जुड़ जाएगा, अतः उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अतः नेगेटिव वस्तु का आवेश हमेशा उदासीन वस्तुओं से अधिक ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻³ होता है। अब शुरू करते हैं स्वर्ण विद्युत पत्रिका। इस यंत्र में सोने की प्लेटों के आपस में प्रतिकर्षण की दूरी से आवेश की प्रबलता मापी जाती है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगा ये आपस में दूर चले जाएंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इन्हें छोड़ूंगा ये आपस में मिलकर उदासीन हो जाएंगे।